संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा है, ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मशहूर USA, मैसूरी यानी। अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में। वेरी स्टार्ट में जहां से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जेनेसिस यानी उत्पत्ति, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहां से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहां से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहां देखते हैं, ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहां से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस 27 नंबर
26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में ये अनुवाद हम श्लोकों का, वाक्यों का। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करती। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा निराकार है या साकार है। परमात्मा साकार है और आगे दिखाते हैं कि ये पवित्र बाइबल में 3 भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का इसमें भी प्रमाण है। लेकिन वो अज्ञान न होने से उनको समझ नहीं पा रहे कि वो 3 देवता यानी 3 भगवान कौन है। अब देखिएगा, थोड़ा मौखिक बताता है दास। इसमें क्या लिखा आगे कि फिर प्रभु ने नर नारी करके सृष्टि की, आदम और हव्वा। एक आदम व्यक्ति बनाया, उसकी एक पत्नी बनाई हव्वा, और उनको एक वाटिका में छोड़ दिया प्रभु ने। अब इनकी दोनों की उत्पत्ति जब हो ली तो परमात्मा चला गया, फिर काल ने बागडोर संभाल ली इस ब्रह्म ने, और इसने अपने पुत्रों को संभलवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान ने आदम और हव्वा को एक बगीचे में छोड़ दिया और उनको स्पेशल, उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था। उनको ये बता दिया कि इस वाटिका के जो बीच में पेड़ हैं इनके फल नहीं खाना, इनके फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। भगवान चला गया, वह वाटिका में घूम रहे थे, कहते सर्प आया और सर्प ने कहा कि तुम इस वाटिका के बीच वाले फलों को, वृक्षों के फलों को क्यों नहीं खा रहे हो। तो आदम और हव्वा ने बताया कि हमारे को परमात्मा ने मना किया हुआ है और हम यदि इस बीच वाले पेड़ के फल खा लेंगे हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि भगवान झूठ बोलता है, तुम्हें भ्रमित किए हुए है, वो नहीं चाहता कि इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और भले बुरे का ज्ञान होने से तुम इस भगवान की तरह ही सब कार्य करने लग जाओगे, तुम नहीं मरोगे, ये फल खा के देखो। उस सर्प के कहने से उन्होंने वो फल खा लिया। फिर उनको महसूस हुआ, उनका नशा उतर गया, महसूस हुआ कि तुम तो नग्न हो, निवस्त्र हो। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने गुप्तांगों पर बांध लिए। फिर भगवान आया सामने वाटिका में टहलने के लिए, सैर सपट्टे को। तब उसने आवाज लगाई कि आदम हव्वा तुम कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं, आपसे हम शर्मा गए हैं, डर गए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। अब भगवान बोला कि तुमको किसने बता दिया तुम नंगे हो, क्या तुमने वो बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। किसने बताया कि सर्प ने बताया, मेरी पत्नी को बहका दिया, इस पत्नी के कहने से मैंने भी खा लिया, आदम बोलता है।
फिर उनको वहां से स्वर्ग वाली वाटिका से निकालकर श्राप दे दिया कि तुम जाओ, नीचे पृथ्वी पर पटक दिए और मेहनत करके खाओगे। और अब देखो, यही पवित्र बाइबल और पृष्ठ नंबर 9, अब उत्पत्ति अध्याय 3 चल रहा है। मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा सर्प ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब यो भगवान ने न्योय नहीं बेराव किस है, तो भगवान की सा जब उस न्योय ना बेराव आदम ने तो पूछे है, बात ये नहीं है, क्योंकि अभी सच्चाई सामने आओगी देखना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, इस बाड़ी में यानी डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, युसे होना से, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 10 पे, अब उत्पत्ति 3 और 4, उत्पत्ति 3 ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए, यानी भगवान उड़े खड़ा था, उनसे बात करे था, उनके कपड़े बनवाए चमड़े के अंगरखे और उनती पर आए, तो निराकार कितने गया। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं।
फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि एक से अधिक प्रभु हैं बाइबल में। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल, वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे देखो, अब देखना एक से अधिक। प्रश्न नंबर 23 पे और उत्पत्ति 16 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, बताओ निराकार की तो हो गया, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता था। मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो साकार हो गया, सिद्ध। आगे दिखाते हैं, ये देखिए 24 पृष्ठ पे। अपनात्मा कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परमात्मा कैसा है। यहाँ देखिएगा 24 पृष्ठ पे, इसमें 18 नंबर 3 अतिथि 18वें अध्याय में, और इसके 1 नंबर में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिए। योहा परमेश्वर ने, जैसे योहा करने लगे पहला परमेश्वर, योहा कहो चाहे परमेश्वर, इनके हिसाब से गॉड कहो चाहे योहा कहो, उसे दर्शन दिया। तब योहा ने उसे दर्शन दिया, यानी भगवान दिखा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता वैसा ही कर। अपने आत्माओं, अब इस दास के सामने समस्या आ रही है कि मैं कहूं सारी सच्ची, और जिस भी धर्म के बारे में दास उनके सदग्रंथों के आधार से बताता है वह सारी बिदकें। रामपाल झूठ बोल रहा है तो आलोचना करता है। आलोचना कर रहा हूं मैं, ये तो कत्ती तुम्हारे ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूं। जिस चैप्टर को आज तक आप नहीं पढ़ सके, जिस विवरण को, वो दास आपके सामने रूबरू करा रहा है और वो स्पष्ट है। अब ये वहां से वो तीनों चलकर कहीं और गए। आगे देखो, अब 25 पे 24 पे हमने पढ़ लिया यहां तक। ये 25 पे आ गया, इसके 18 की 16वीं आयत। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यूहा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं?
अब हमारा जो उद्देश्य वो लिखते हैं। फिर ये कहाँ चले गए, यहाँ आगे। ये कहाँ, यहाँ आगे ये देखिएगा, ये वही 25 पृष्ठ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सांझ को वे दो दूत, एक तो कहीं और टल गया, दो दूत यानी दो भगवान सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, मेरे प्रभु, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। अपने आत्मा अब इसमें कोई और कसर रहेगी? ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश है। जितने भी देवता हैं ये सब साकार हैं। अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर। अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था, 6वें में भगवान हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहां से देखो कोई सोचेगा कि 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम
से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहां तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तखत पर जा विराजे, तखत पर जा विराजा, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया। जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी थानेदार मित्र था और उस व्यक्ति ने एक दिन अपने दरोगा मित्र से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा रखता है, मुझे बहुत परेशान रखता है, उसका कुछ प्रबंध करो। एसएचओ ने कहा कि जा उसका मार लठ और मैं आप देख लूंगा। आदेश पाक है अपने मित्र एसएचओ अधिकारी का, उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी, अपने शत्रु का लठ मार दिया। लठ लगने से, उसकी लाठी लगने से उसकी मृत्यु होगी। अब वही एसएचओ जो उसका मित्र था उसको पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, उसको सजाए मौत हुई। अपने आत्माओं, वो राजा का विधान है कोई किसी की हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उस व्यक्ति ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया। विधान टूटने से उसको सजा मिली। इसी प्रकार इस पवित्र बाइबल में आगे यदि कहीं लिखा है मांस खाओ, इसमें ऐसा भी लिखा है ऐसे खुरों वालों का मांस खाओ, ऐसे वालों का नहीं खाओ, ऐसा लिखा है इसके अंदर। लेकिन वो परमात्मा का विधान नहीं, वो किसी फरिश्ते का यानी किसी देवता का आदेश है, अन्य देवता का, वो मान्य नहीं है। उसके मानने से हम अपराधी हो जाएंगे, परमात्मा सजा